All right, so previously we talked about measurements, vectors, scalars, drawing vectors, vernier caliper को थोड़ा सा discuss कर लिया था with the help of video. Today we'll be talking about the second piece of apparatus जो कि ज़्यादा important और काफ़ी ज़रूरी apparatus है, which is your micrometer screw gauge. ठीक है, इसको हम screw gauge भी कहते हैं और it's also known as a micrometer. ये vernier caliper से भी मज़ीद छोटी और precise reading दे सकता है up to a lot of more decimal places. जैसे vernier caliper जो था, vernier caliper gave the reading to the nearest two decimal place. But whereas we have the micrometer screw gauge here, this gives the reading correct to 3 decimal places of a centimeter. तो ये आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज की एक लेबलिंग है. दिस कैन बी आस्क्ड. वी हैव एन एनविल, द अपर आर्म, ये आपके पास स्पिंडल है. इधर भी आपके पास दो स्केल्स हैं. जैसे वहां पे आपके पास एक वर्नियर स्केल था, वर्नियर स्केल की जगह यहाँ पे यू हैव ए सर्कुलर स्केल. अब आपने ध्यान से सुनना है दैट हाउ आर वी गोइंग टू रीड द रीडिंग. और एक दूसरा आपके पास होता है मेन स्केल. Other than that, we have a barrel for moving, a ratchet head for more moving, और ये थिम्बल होता है जहाँ पे आप लोग अपना थंब वगैरह रख सकते हैं. बट आपने इसको पकड़ के बेसिकली स्क्रू गॉज को मूव करना होता है अप एंड डाउन रोटेट करके. सो वी हैव अ मेन स्केल एंड अ सर्कुलर स्केल जिससे हमें मेन रीडिंग मिलेगी which would be around 3 decimal places of centimeter. Now, micrometer screw gauge is used to measure the diameter of fine wires, the thickness of paper, and similar small lengths. मतलब कि micrometer screw gauge कहाँ यूज हो सकता है? To measure the diameter of fine wire, जैसे कि wires हो गई हैं, या फिर thickness of a paper. अब thickness of paper और कोई चीज measure नहीं कर सकती, पतला सा पेपर होता है. So how can you even measure the diameter? That's where the micrometer basically helps you. इसके नाम से पता लग रहा है कि कितनी माइक्रो और छोटी चीजों को भी measure कर सकता है. Now it has two scales, the main scale on the sleeve and the circular scale on the thimble, which have 50 divisions. One complete turn of the thimble moves the spindle by 0.50 millimeter. मतलब अगर आप पूरा रोटेट भी करेंगे ना इसको तो 0.5 millimeter तक पूरा रोटेट हो जाएगा. Hence each division represents a distance of 0.01 millimeter. और ये आपको रीडिंग भी अप टू 0.000 करके भी 3 decimal place तक भी दे सकता है. तो एक डिवीजन जो आपके पास है दैट इज ऑफ 0.01 मिलीमीटर. एनविल, स्पिंडल, स्पील, थिम्बल, रेचेट, फ्रेम की हमने, ये हमारे पास एक फ्रेम होता है. आई गेस मैंने इसका नहीं बताया. ये हमारे पास फ्रेम है फॉर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट गिवन इन ग्रिप. अब आपने क्या करना है, नाउ लिसन केयरफुली. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो होगा कि हमने देखना है इधर मेन स्केल को. सबसे पहले हम किसको देखेंगे? वी वुड बी लुकिंग एट द मेन स्केल. मेन स्केल के ऊपर आपने देखने की क्या रीडिंग है. बिल्कुल ये जो लाइन है, ये जो आपके पास पार्टीशन है, इस पार्टीशन से पहले यू हैव टू सी कि आखिरी आपके पास कौन सी रीडिंग आई थी. तो कौन सी आई थी हम यहाँ देख लेते हैं. ये 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. तो आखिरी रीडिंग जो आपके पास आई वो थी आपके पास कोई 4.5, क्योंकि ये भी तो है ना, इट वुड बी 4.5. तो जो आपके पास मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है? 4.5. इसके अंदर आप ऐड क्या करेंगे? अब ये 4.5 कहाँ से है? आई एम गोइंग टू रिपीट. इस बाउंड्री से जो पार्टीशन हुई है इससे बिल्कुल पिछला आपके पास लाइन कौन सी थी? ये वाली, विच वॉज 4.5. देखिए ना, ये 0 है, ये 0.5, फिर 1 आई, 1.52, 2.53, 3.54, 4.5 वॉज द लास्ट रीडिंग. इस 4.5 के अंदर अब हम ऐड क्या करेंगे? ये ध्यान से देखिए. ऐड हम ये वाली चीज करेंगे. आपने देखने की कौन सी लाइन, जैसे वर्नियर कैलिपर में हम क्या ऐड करते थे? जो लाइन कंसाइड हो रही होती थी. यहाँ पे आपने ये देखना है कि कौन सी लाइन आपके पास यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है. ये जो आपके पास पूरा मेन स्केल की लाइन आ रही है, ये कहाँ पे जा रही है? तो ये आ रही है आपके पास एट पॉइंट 11. ये आपके पास अगर 10 है, दिस इज 11, तो ये आपके पास क्या हो गया? 12. इसको हम लिखेंगे 0.12. इस 12 को हम कैसे लिखेंगे? 0.12. तो हमने इस 4.5 के अंदर जो हमें यहाँ से मिला फ्रॉम द मेन स्केल, उसके बाद हमें दूसरे स्लीव स्केल से क्या मिला? वी फाउंड कि जो हमारा थिम्बल स्केल की रीडिंग थी वो थी 0.12. इस 0.12 को हमने ऐड किया 4.5 में, तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 4.62. अगेन आई एम रिपीटिंग, हम एक एंड में वीडियो भी देख लेंगे. फर्स्ट यू विल रीड द मेन स्केल रीडिंग और आप देखेंगे वहां पे आखिरी डिजिट क्या था? आखिरी डिजिट वाज 4.5. 4.5 के आप अंदर कौन सी ऐड करेंगे? जो उसी लाइन के सामने नंबर आ रहा होगा, 12 आ रहा था फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इस 12 को आपने 0.12 करके लिखना है और उसको मेन स्केल रीडिंग के अंदर ऐड कर देना है. दैट इज हाउ यू रीड आई माइक्रोमीटर स्क्रू गेज. यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि इसको हम कैसे रीड करेंगे. नाउ वी हैव
सबसे पहले मेंस की रीडिंग देखते हैं। मेंस की रीडिंग आखिरी आपके पास क्या आई थी? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 7 है या 7.5? 7.5 है। ये देखें आखिरी रीडिंग आपके पास क्या थी? 7.5। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि 7.5 आपके पास मेंस की रीडिंग है। ऐड इसके अंदर क्या करूंगा? ये जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास इसके साथ ज्वाइन हो रही है, वो कितनी है? 36 37 38। वो आपके पास कितनी है? वो है 38। इस 38 को मैंने लिखना है 0.38। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास जो रीडिंग है ये फाइनल वो होगी 7.88। दिस इज हाउ यू रीड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, नाउ दिस इज वन एग्जांपल दैट आई वुड लाइक यू टू डू. So the correct answer would be 3.96. Same as another example over here that you can do for practice as well. Now there are a number of precautions one should take when using a micrometer. कैसे? जैसे कि we already know कि micrometer को हम बहुत ही small readings के लिए use करते हैं. So one of the things that you should remember that the thimble should never be tightened too much. इसके बाद क्लीन द एंड्स ऑफ द एनवल एंड स्पिंडल बिफोर मेकिंग अ मेजरमेंट, क्योंकि आप वैसे एक मेजरमेंट एक इतनी छोटी सी ले रहे हैं, मतलब यू आर मेजरिंग अ थिकनेस ऑफ अ पेपर। सोचिए अगर उस एनवल या स्पिंडल के ऊपर पहले से कोई पार्टिकल्स वगैरह लगे हैं तो वो आपकी रीडिंग खराब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही इतनी प्रिसाइज रीडिंग आ रही है, उन पार्टिकल्स या उस डस्ट की वजह से आपकी रीडिंग्स वैसे ही ऊपर नीचे हो सकती है। कौन सी इतनी बड़ी रीडिंग में ले रहा हूँ कि मैं कोई बात नहीं यार, मिट्टी लगी हुई है कोई बात नहीं, मिट्टी भी आ जाए मेजरमेंट में, नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यू हैव टू क्लीन द एंड्स ऑफ द एनवल एंड द spindle before making a measurement. इसके बाद check for systematic error by closing the micrometer when there is nothing between its anvil and its spindle. Make sure कि वो आपका zero से ही start हो रहा हो. Write down the reading shown by the micrometer screw gauge. This can be done as a homework और ये हमने जैसे पहले कर लिया। ये आपके पास कुछ past papers के भी सवाल आ चुके हैं उसी के अंदर.